हेलो एवरीवन, दिस इज टिकू भैया और मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन वेवी कर्व मेथड। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे, वेवी कर्व मेथड क्या होता है ना। वेवी कर्व मेथड के बारे में पढ़ा था मैंने, कुछ एक क्वेश्चंस भी करे थे उसके। समझ में आया? तो आई होप आप लोगों ने वो वाला वीडियो देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हो। अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करके पहला ही नंबर पर आपको वो प्लेलिस्ट दिख जाएगा। 6-7 वीडियोज का है, समझ में आया? बेसिक मैथ्स करके। तो वो वाला आप जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख सकते हैं ना। तो वेवी का मेथड आई होप आप लोगों ने देखा होगा लास्ट क्लास वाला। अगर नहीं तो जाके देख लीजिए। और मैं क्या कह सकता हूँ, और मैंने क्वेश्चन भी दिए थे, आपको याद होगा। और आई होप आप लोगों ने उसको ट्राई भी करे होंगे। 8 क्वेश्चन आई थिंक मैंने दिए थे ना आपको। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बारी बारी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो अगर आपको से बना है तो बहुत बढ़िया, नहीं बना है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम लोग शुरू किए हैं यार एकदम से। अभी तो मैंने 3 ही क्वेश्चन आई थिंक करवाए थे ना लास्ट क्लास में, 3 ही क्वेश्चन करवाए थे बेबी मेथड के। तो अभी हर टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए हैं। तो और मैंने जो आपको 8 क्वेश्चन दिए थे, इसमें से अलग अलग टाइप के भी कुछ क्वेश्चन थे, तो वो सारे क्वेश्चन जो है आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। तो अगर आपने ट्राई किया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो कोई फिर भी कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी हम लोग देख लेंगे। नहीं, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था? अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं क्या कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए कुछ एक स्टेप जो होते हैं उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग जो वेवी का मेथड हम लोग पढ़ते क्यों हैं? तो पढ़ते हैं टू सॉल्व एक्स माइनस ए वन रेज टू पावर पी वन इंटू एक्स माइनस ए टू रेज टू पावर पी टू। एंड इसी तरह बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक्स माइनस लेटर से ए एन रेज टू पावर पी एन अपॉन एक्स माइनस बी वन रेज टू पावर क्यू वन इंटू एक्स माइनस बी टू रेज टू पावर क्यू टू डॉट डॉट डॉट। इसी तरह एक्स माइनस बी एम रेज टू पावर क्यू एम। ठीक है ये। और इसके बाद जो है आपको क्या दिखेगा? ये तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स के रूप में आपको चीजें दिखेंगी, फैक्टर्स के रूप में ना। और अगर नहीं दिखेगा तो उस तरह से हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? और इसके बाद क्या दिखेगा आपको? इसके बाद दिखेगा ये साइन। क्या है? तो ये साइन दिखेगा, या फिर इसके साथ इक्वालिटी आएगा, या फिर ये लेस देन वाला साइन दिखेगा, या इसके साथ भी इक्वालिटी आएगा। तो यहाँ चारों के चारों साइन इसी में हम मर्ज कर दिए। ठीक है। इसके बाद राइट साइड हमेशा जो है आपको जीरो दिखेगा। क्या दिखेगा? जीरो। अगर नहीं होगा तो हम बनाएंगे, नहीं अगर होगा तो हम बनाएंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन जो दिए थे ना, उस क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन थे जहां यहाँ पर जीरो नहीं दिख रहा था, तो हम वहां जीरो बनाएंगे। और कई क्वेश्चन तो ऐसे भी थे जहां ये ये सब जो है यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स के रूप में नहीं दिख रहे थे, या कुछ फैक्टर्स दिख भी रहे थे तो कुछ नहीं। समझ आया? और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि x का देखो कोएफिशिएंट 1 है, मतलब x हमेशा शुरू में है। ऐसा नहीं कि a1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, नहीं। क्या लिखा हुआ है? x माइनस a1 लिखा हुआ है। ये भी ध्यान देना है कि यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 हमेशा रहे। समझ में आया? अगर मान लो कि ये इस तरह का फैक्टर आ भी जाए कहीं, लेटर से a माइनस एक्स कर दिया, a माइनस एक्स, या यहाँ कोई नंबर ले लेते हैं, लेटर से 2 माइनस एक्स और x प्लस 3 इस तरह का है, अपॉन 5 माइनस एक्स। एक ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक सपोज लेटर से 2 माइनस 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन लेटर से एक्स माइनस 5, ये है। ठीक। और यहाँ लेस देन 0, और एक और है लेटर से 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5। ठीक है, लेस देन 0 इस तरह का है।
तो हम इस केस में क्या करेंगे, तो यहां देखना जरा, यहाँ गड़बड़ हो गया। जैसे ये x माइनस a1 टाइप का नहीं, ये सब जो है a1 a2 a3 ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ मैं इसके बारे में लिख देता हूँ ना, ये pi's एंड q's जो हैं, मतलब जो पावर्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स के, ठीक है, pi's एंड q's, ये सारे जो पावर्स है ना फैक्टर्स के, वो कोई भी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। एंड ये जो a1 b1 है ना, मतलब ai's एंड bi's, ai's एंड bi's, ये सारे कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। ठीक हो गया? आइए यहां समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस रूप में बदलना होगा। इस रूप में दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है, ये सारे फैक्टर्स के रूप में लिखा हुआ है, फिर इनइक्वालिटी साइन है, इसके बाद जीरो है, ठीक है, ऐसा तो है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि यहाँ 2 माइनस एक्स है, जबकि x माइनस 2 होना चाहिए था, x माइनस समथिंग होना चाहिए ना, x माइनस समथिंग होना चाहिए। यहाँ 5 माइनस एक्स है, जबकि x माइनस 5 होना चाहिए, ऐसा समझ में आया? तो हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसा कह लो कि हम माइनस कॉमन लेंगे। देखो एक फैक्टर ऊपर ऐसा है जिसको हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको में अगर माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब x माइनस 2 बन जाएगा, और हमें यही तो चाहिए। समझ में आया? तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके चेंज करोगे, या फिर दूसरा उपाय ये है कि यहाँ देखो, यहाँ क्या है, दूसरा उपाय ये नहीं है, लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन है, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, ऐसा कह लो, जिससे आप यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, मैंने माना कि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, तो -1 से 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो x माइनस 2 बन गया, और यहाँ x प्लस 3, ठीक है, और यहाँ ये 5 माइनस एक्स तो फिर भी रहेगा। तो अब हमको क्या करना पड़े, अब ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, तो आप बोलोगे कि फिर से अब -1 से हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई कर दो इसी में भी, क्योंकि माइनस ऊपर लिखो या नीचे लिखो एक ही बात है ना। तो अगर आप माइनस से फिर से मल्टीप्लाई करते हो या फिर कह लो कि डिवाइड करते हो, तो यहाँ तो फिर भी 0 रहेगा, और फिर माइनस से डिवाइड करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और फिर x माइनस 5 बनेगा, तो ये फिर से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो फिर से ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर x माइनस 5, तब फिर अब बात सही हो जाएगा। तो यहाँ पता चला कि फिर से वही इनइक्वालिटी आ गया जो पहले था, फिर से वही इनइक्वालिटी आ गया जो पहले था। तो हम ये काम ना करके, मतलब इतना 2-3 स्टेप ना करके, हम दिमाग लगाएंगे ये कि एक फैक्टर ऊपर भी है जिसको माइनस चाहिए, और एक फैक्टर नीचे भी है जिसको माइनस चाहिए। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि समझ में आया मैं कह रहा हूं कि -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तब ना चेंज होता है इनइक्वालिटी साइन। मैंने दोनों तरफ किया ही नहीं, इनइक्वालिटी साइन तब चेंज होता है जब निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो दोनों साइड। मैंने तो दोनों साइड नहीं ना किया, एक ही साइड किया ना, और एक ही साइड हर केस में नहीं कर सकते हैं। अगर x माइनस 5 पहले से यहाँ रहता तो -1 से मल्टीप्लाई अब करके नहीं बात बना सकते थे, उस केस में दोनों तरफ करना पड़ेगा, जैसे यहाँ होगा। यहाँ देखो ना, आप अगर देखो -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, -1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ तो बात बन जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ बना हुआ बात बिगड़ जाएगा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा। इस केस में आपको दूसरा कोई उपाय नहीं है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना ही पड़ेगा। बताओ हाँ या ना, होगा ना। लेकिन ये केस ऐसा है जहां पर आपको दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, समझ में आया? या फिर ऐसा कह लो कि मैंने कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं किया, यहां से -1 कॉमन लिया, तो -1 कॉमन लोगे तो ये x माइनस 2 बन जाएगा, और यहाँ -1 कॉमन आ गया, यहाँ से भी -1 कॉमन ले लिया और ये x माइनस 5 बन गया, और ये -1 से -1 कैंसिल हो गया, ऐसा कह लो। समझ में आया? ये भी बात सही है कि मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, बस दोनों फैक्टर को -1 की जरूरत, मतलब दोनों फैक्टर सही तब होता है जब -1 निकाला जाता,
तो हम दोनों फैक्टर में से -1 निकाल लिए और दोनों को कैंसिल कर दिए, खत्म बात आई समझ में। तो इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फिर से देखो, जहां हम जाना चाह रहे थे वहां पर पहुंच गए, यहीं पर आना चाह रहे थे ना इस क्वेश्चन से यार, तो पहुंच गए। देखो अब ये इसी के जैसा ये बन गया, समझ में आया। लेकिन इस केस में आप ये चालाकी नहीं लगा सकते हो, समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ -1 कॉमन लोगे तो माइनस को हटाना होगा ना, -1 को हटाओगे ना यार। तो -1 को कैसे हटाओगे, जब तक -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगा, समझ में आया। अब ये क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान दो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है। आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे ये 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ लिखोगे 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स, ये लिखोगे। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये x माइनस 5 एज इट इज लेस देन 0। तो ये और ये सेम ही तो है। तो इसमें भी क्या है, यहाँ 3 प्लस एक्स है, देखो ध्यान दो, ये 3 प्लस एक्स है, तो क्या इसमें भी माइनस मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं। प्लस में कुछ ये जरूरत नहीं है, x प्लस 3 लिखो या फिर 3 प्लस एक्स लिखो, एक ही बात होता है। लेकिन x माइनस 3 और 3 माइनस एक्स जो है सेम नहीं होता है, x प्लस 3 और 3 प्लस एक्स सेम होता है, बट x माइनस 3 और 3 माइनस एक्स सेम नहीं होता है, ठीक है। समझ में ऐसे करके देख लो, 2 माइनस 3 करो और 3 माइनस 2 करो, देखो तो ये बराबर है, ये -1 आएगा, ये 1 आएगा, तो क्या -1 और 1 इक्वल होगा, नहीं ना। इसीलिए ये नहीं होता है इक्वल, बट ये इक्वल होता है, प्लस में इक्वल होता है। तो ये 3 प्लस एक्स है, तो x प्लस 3 एक ही बात है, यहाँ x प्लस 3 आप आराम से लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर x माइनस 3 करने के लिए आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और यही अगर 5 माइनस एक्स यहाँ लिखा हुआ रहता तो हमको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ता, हम यहाँ से -1 कॉमन लेते, यहाँ से -1 कॉमन लेते, वो कैंसिल कर देते, और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी वगैरह चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बताओ समझ में आया क्या, समझ में आया ना। माइक ऑफ हो गया था ना। देखिए इसके बाद हम लोग क्या देखे थे स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या था, फाइंड फाइंड जीरोज एंड पोल्स, जीरोज एंड पोल्स, ठीक है। तो जीरोज क्या होते हैं, जीरोज वे सारे पॉइंट्स होते हैं जहां पर न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होता है, न्यूमरेटर 0 बन जाता है, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज, ठीक है। और पोल्स कौन होते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर 0 होता है, मतलब वो सारे पॉइंट्स पोल, तो पोल्स को हम लोग कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब वहां पर हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, होल, हमेशा वहां पर क्या लगाते हैं, होल, समझ में आया। मतलब वो वाला पॉइंट को अपने को आंसर में इंक्लूड नहीं करना होता है। लेकिन न्यूमरेटर जिस पॉइंट पर 0 होता है, मतलब वो सारे पॉइंट जिनको जीरोज बोलते हैं, उनको कई बार आंसर में इंक्लूड भी करते हैं और कई बार इंक्लूड नहीं करते हैं। इंक्लूड करने का मतलब कि डॉट लगाना है, और इंक्लूड ना करने का मतलब कि होल लगाना है। तो डॉट तभी लगाते हैं जब क्वेश्चन के अंदर, इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन, ये दोनों के लिए ये लिखा हुआ है इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन इनइक्वालिटी प्रेजेंट, ठीक है, सॉरी इक्वालिटी इस तरह का साइन हो, ठीक है, इस तरह का साइन हो तो डॉट, और इन द क्वेश्चन अगर इस तरह का साइन हो तो होल, ये मैंने बताया था। और डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर 0 होता है, मतलब वो सारे पॉइंट जिनको पोल बोल रहे हैं, मतलब सारे पोल्स पर हम लोग होल बनाते हैं, चाहे क्वेश्चन के अंदर ऐसा साइन हो या ऐसा साइन हो, ठीक है, डजंट मैटर। तो ये होता है कंसेप्ट। तो ये तो खैर पहला पॉइंट था।
इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था जी, अब हम सारे पोल्स को पता कर लिए, सारे जीरोज को पता कर लिए, इसके बाद हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, मेक अ नंबर लाइन एंड प्लॉट द ऑल जीरोज एंड पोल्स ऑन द नंबर लाइन। समझ में आया? इसके बाद हम लोग नंबर लाइन पर ये प्लॉट करने के बाद, सारे जीरोज और पोल्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करने के बाद हम ये होल और डॉट लगाते हैं। नहीं, होल और डॉट लगाते हैं तो आपको पता चल ही गया, पोल पर हमें जितने सारे पोल्स हैं वहां पर होल बना दो और देख लो क्वेश्चन में इक्वालिटी है कि नहीं, मतलब इन दोनों में से साइन, ये दोनों अगर साइन प्रेजेंट है दोनों में से कोई भी, तो आप क्या करोगे, ये जीरोज पर डॉट लगाओगे, अदरवाइज अगर ऐसा साइन मिलेगा तो फिर होल लगाओगे वहां भी। ठीक, इसके बाद क्या करना होता है, अगला स्टेप होता है कि राइट साइड से पॉजिटिव साइन के साथ, नंबर लाइन पर राइट साइड से पॉजिटिव साइन के साथ प्लस से शुरू करते हुए, मतलब वही पॉजिटिव साइन के साथ हर एक इंटरवल में अल्टरनेट साइन लगाना शुरू करते हैं, मतलब प्लस से शुरू करते हैं और प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से साइन लगाना शुरू करते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान देना रहता है कि जो जीरोज या पोल्स, जो भी जीरो या पोल्स इवन टाइम्स रिपीट करते हैं ना, तो वहां पर हम ये अल्टरनेट साइन मतलब चेंज नहीं करते हैं, साइन चेंज नहीं करते हैं। बेसिकली कहना ये चाह रहा हूं कि माना कि ये नंबर लाइन है और ये A1 A B C D लेटर से ये 4 हैं जीरोज और पोल्स, तो मान लो कि ये दोनों क्या है, ये दोनों मान लो कि पोल्स हैं, और ये मान लो कि जीरो ऐसा है जो इवन टाइम्स रिपीट किया है, तो इसको ऊपर मैंने बताया था कि स्टार लगा देंगे ना, मैंने बताया था ना कि वहां पर आप स्टार लगा दो ताकि आपको पता चले यहाँ पर अपने को साइन चेंज नहीं करना है। तो हम हमेशा प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस के बाद फिर माइनस। अब देखेंगे कि ये जो है इवन टाइम्स रिपीट किया है, मतलब या तो 2 बार आया होगा या फिर 4 बार या 6 बार या 8 बार या 10 बार, इस तरह से। तो हम यहाँ माइनस लिखे हैं तो अगली बार भी माइनस ही लिखेंगे, यहाँ साइन नहीं चेंज करेंगे। अब यहाँ पर स्टार नहीं, मतलब ये ऑड टाइम्स रिपीट किया होगा, चाहे 1 बार हो, चाहे 3 बार या 5 बार या 7 बार या 9 बार या 11 बार, 13 बार, 15 बार, इस तरह से। तो ये साइन चेंज हो जाएगा, फिर ये माइनस यहाँ भी चेंज होगा क्योंकि यहाँ भी स्टार नहीं है। स्टार लगाने का कोई ऐसे मेथड नहीं है, बट मैंने बताया था आपको कि आप स्टार लगा सकते हो, आप कोई भी मतलब चिन्हासी बोलते हैं ना, वो दे सकते हो कि अपने को यहाँ पर जो है साइन नहीं चेंज करना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन से पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मतलब जीरो से बड़ा वैल्यू चाहिए, तो प्लस वाला जितना भी इंटरवल है वो हम आंसर में दे देते हैं। और आंसर देते समय ध्यान रखते हैं कि पोल को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब पोल पर हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, और जीरोज पर ओपन ब्रैकेट भी आ सकता है और क्लोज ब्रैकेट भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में कौन सा। देखो, क्लोज ब्रैकेट वहां आएगा जहां पर डॉट आएगा, डॉट मतलब क्लोज, डॉट का मतलब क्या, उस पॉइंट को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो क्लोज ब्रैकेट का भी तो मतलब वही है कि जिस पॉइंट के बगल में क्लोज ब्रैकेट लगा रहे हैं उस पॉइंट को हम इंक्लूड कर रहे हैं। समझ में आया? वही है, जहां पर डॉट आएगा उस पॉइंट को इंक्लूड करना है तो उसको क्लोज ब्रैकेट से, और जहां पर होल है वहां ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और मैंने बताया था कि माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, तो ये बात थी। इसके बाद हम लोग आंसर दे पाते हैं, तो यहाँ तक यही सारे स्टेप्स थे कुछ, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसके बाद हम लोग सीधा जंप करते हैं क्वेश्चन पर जो हमने आपको दिया था। पहला क्वेश्चन क्या था, मुझे याद तो नहीं है, तो ऐसा करते हैं देख के लिख लेते हैं, फिर आपको सॉल्व करके बताता हूँ मैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन था, दैट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, यही था क्वेश्चन ना। अच्छा जी, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, तो यहाँ फैक्टर्स के रूप में तो सारे चीज दिख रहे हैं, फैक्टर्स में तो सारे चीज दिख रहे हैं, तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का मतलब कि यहाँ ये देखो क्वाड्रेटिक है तो इसको लीनियर मतलब x माइनस समथिंग करना है, तो
ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो पहले तो आपको यहाँ दोनों साइड जो है माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? या फिर देख लेते हैं इसको, पहले सोल्व करते हैं। ये क्या है आपको पता होगा, अभी तुरंत मैंने बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है कि नहीं? उसी तरह ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है √2 का होल स्क्वायर। बताओ हाँ या ना? तो ये a की जगह √2 आएगा और b की जगह x आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, √2 माइनस एक्स इंटू √2 प्लस एक्स। बताओ हाँ या ना? और उसी तरह ये x माइनस 3 का होल पावर 3 है। अच्छा नीचे देखना, ये x प्लस 1 तो ठीक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज होगा क्या? फैक्टराइज होगा तो कर दो, ठीक? तो क्या होगा बताना, इसको इसका फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का फैक्टर क्या होगा? x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 सॉरी, ठीक है? तो ये -4 फैक्टराइजेशन आता है क्या? अरे यार देखो शॉर्टकट में बताता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है ना, तो आप देखो कि 4 को कैसे स्प्लिट करोगे। तो ये बस आपने देखा कि -4 और 1 बार में स्प्लिट हो जाएगा, -3 यहाँ लाना है, तो इसको ऐड करके -3 ला सकते हैं ना, और मल्टीप्लाई करके -4 ला सकते हैं। ऐसा देखना होता है कि मिडिल टर्म जो है वो ऐड करने पर आना चाहिए और ये कांस्टेंट टर्म जो है वो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। तो -4 इंटू 1 -4, लेकिन -4 प्लस 1 -3 हो गया, यही करना होता है। और इसको मैं बस ये लगा दो x -4 इंटू एक्स प्लस 1, ये प्लस 1 था ना, बस यही फैक्टर हो जाएगा, ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसके बाद देखना सब कुछ ठीक है, बस यहाँ गड़बड़ लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ x माइनस √2 होना चाहिए, x माइनस √2, x माइनस समथिंग होना चाहिए ना, मैंने अभी तुरंत बताया। तो आप यहाँ नीचे भी ऐसा फैक्टर नहीं है कि नीचे भी ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसको माइनस की जरूरत है, एक ही फैक्टर है। तो उस केस में आप क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइड जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -1 से कह लो या फिर माइनस साइन से भी, तो ये x माइनस √2 बन जाएगा, और ये x प्लस √2 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। और ये x माइनस 3 का होल क्यूब अपॉन ये x प्लस 1, x माइनस 4 और x प्लस 1। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दे क्या, क्योंकि यहाँ भी x प्लस 1 है और यहाँ भी x प्लस 1 है, और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया है ना मैंने, समझ में आया? तो अब इसके बाद क्या होगा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि पोल और जीरो फाइंड करना, नहीं? तो हम पता करते हैं जीरोज क्या होंगे, न्यूमरेटर जिस पॉइंट पर जीरो होता है, तो ये x इक्वल टू √2 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस √2 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट, अगर x इक्वल टू 3 रखें तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है? और सारे के सारे ऑल टाइम्स रिपीट होगा, क्योंकि इसका पावर 1 है तो x बराबर √2 एक ही आएगा, यहाँ भी x बराबर माइनस √2 एक ही आएगा, और यहाँ x बराबर 3 जो है वो 3 बार आएगा, तो ये भी ऑल टाइम है, तो यहाँ कहीं भी हम स्टार नहीं लगाएंगे, ठीक? अब यहाँ देखो पोल्स में यहाँ x इक्वल्स टू -1 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन -1 कई बार आएगा, 2 बार आएगा, क्योंकि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये देखो ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे तो ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर -1 और यहाँ से भी -1, तो 2 बार आया ना -1, तो ये पावर इवन है ना, तो ये 2 बार रिपीट करेगा, तो यहाँ हम स्टार लगा देंगे, इवन टाइम्स रिपीट किया ना। और फिर यहाँ से x बराबर 4 आएगा, तो 4 एक ही बार आएगा क्योंकि इसका पावर 1 है, तो यहाँ हम स्टार नहीं लगाएंगे, ठीक हो गया? तो जीरोज और पोल्स फाइंड करने के बाद हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है फिर नंबर लाइन ड्रॉ करना, इन सारे जीरोज और पोल्स को उस नंबर लाइन पे प्लॉट करना। ये बना लिया नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाने के बाद सबसे पीछे कौन आएगा, -√2 ना, क्योंकि -√2 जो है वो -1 से भी छोटा होता है, क्योंकि इसका वैल्यू -1.414 होता है, तो ये -√2 जो है ये सबसे लेफ्ट में आएगा, फिर -1 आएगा, फिर √2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 4 आएगा, ठीक? मैंने बताया था कि पोल पर होल आएगा, पोल पर कभी भी डॉट आने की चांस नहीं बनता, तो पोल पर बनाओ होल। पोल कौन कौन सा है, -1 और 4, -1 और 4,
स्टार किस पे था, -1 पर, तो स्टार लगा लो, ठीक है। और बाकी सारे जीरोज जो हैं उन पर डॉट आएगा कि होल आएगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इक्वालिटी है तो डॉट आएगा, है कि नहीं, क्या आएगा, डॉट आएगा। अगर यही ये वाला साइन नहीं रहता तो फिर होल आता, लेकिन यहाँ ये साइन है तो फिर डॉट आएगा हर एक, क्या, हर एक जीरोज पर। अच्छा, इसके बाद अपना क्या काम होता है, राइट साइड से प्लस से शुरू करते हैं, अल्टरनेट साइन लगाना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि साइन को हम चेंज नहीं करेंगे। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इधर माइनस इंफिनिटी है, इधर इंफिनिटी है। अच्छा, इसके बाद, अरे यार गड़बड़ कर ही दिया ना, ये माइनस ना, ये प्लस, यहाँ स्टार है ना तो यहाँ चेंज थोड़ी होगा। अच्छा, अब यहाँ गलती कुछ लोग ये करते हैं कि इस क्वेश्चन को ट्रीट करने लग जाते हैं कि क्वेश्चन ने जीरो से बड़ा वैल्यू मांगा है तो पॉजिटिव वाला बता देते हैं। नहीं, अब आपका क्वेश्चन ये है, यहां से ना जीरो और पोल पता किए हो यार, जीरो और पोल यहां से थोड़ी पता किए हो, यहां से पता किए हो। तो अब आपके लिए क्वेश्चन जो है वो ये बन गया है। तो अब आप यहां से देखो कि इसका वैल्यू क्या चाहिए, जीरो से छोटा मतलब निगेटिव, तो निगेटिव वाला पोर्शन आप बताओगे आंसर में। अब आपका क्वेश्चन ये बन गया है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है कि जीरो से छोटा वैल्यू मतलब निगेटिव वाला इंटरवल अपने को जवाब देना है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, दैट इज ये, ठीक है। मतलब x बिलोंग्स टू -√2 to -1, ठीक है। तो -√2 को इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट, इसको इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन, फिर यूनियन, फिर यहाँ ओपन -1 से √2, √2 को इंक्लूड करना है, फिर यूनियन, फिर 3 को इंक्लूड करना है, फिर 4 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये हो गया आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां से देखो, यहां से यहां तक जाएंगे और ये -1 को हटा देंगे, समझ में आया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -√2 to √2, ठीक है। तो -√2 को भी इंक्लूड करना है, √2 को भी इंक्लूड करना है, तो ये बोल दिया। लेकिन इसको में से क्या चाहिए, -1 नहीं चाहिए, तो यहाँ भी आप वैसे एक्सक्लूड कर सकते हो, लेकिन उसको बाद में कर देंगे, लास्ट में कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ 3 से 4 क्या कर देंगे, यूनियन 3 to 4 ऐसे। और ये जितना भी हमने लिखे हैं, अच्छा यहाँ क्लोज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज, क्योंकि 3 को इंक्लूड करना है। अब ये जितने सारे चीज हैं, तो इनमें से -1 भी यहाँ पर आ गया है, तो उसको अपने को नहीं लेना है, तो उसको माइनस कर देंगे यूजिंग कर्ली ब्रैकेट, ये। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, समझ में आया ना। तो आप ए देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, क्योंकि ए यूनियन बी करो, बी या बी यूनियन ए करो, एक ही बात होता है। दो स्टेट का जो यूनियन और इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, मतलब इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, एक ही बात है। समझ में आया, तो कैसे भी लिख सकते हो, तो ये भी ठीक है। समझ में आया, तो ये आंसर हो गया। तो आपको ये बात समझ में आया क्या कि कैसे क्वेश्चन करना होता है। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन था दैट इज x इंटू e⁻x−1। ये क्वेश्चन तो आई थिंक आपने बना लिया होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने क्लास में भी करवाया था। x-3 x-4 x-3 x-4 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें तो कुछ जान ही नहीं है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आइए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब जीरोज और पोल्स पता करते हैं। तो जीरो यहाँ x बराबर 0 रखने पर आएगा, और फिर यहाँ से भी पता है आपको कि x का वैल्यू 0 ही आता है, क्योंकि e⁻x−1 इक्वल टू 0 करेंगे तो e⁻x इक्वल टू 1 आएगा, e⁻x इक्वल टू 1 को e⁻0 लिख सकते हैं।
वैसे आप इसको लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो लॉग लेके, अच्छा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, जिनको आता होगा लॉग वो देख लीजिएगा। लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो लॉग ई के पावर एक्स, बेसिकली ई बेस वाला नेचुरल लॉग ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा लॉग 1 बेस ई। तो लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, और ये पावर जो है इधर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो एक्स हो गया, और लॉग ई बेस ई तो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, तो एक्स बराबर क्या आ गया 0। तो लॉग से भी कर सकते हो, तो फिर ये यूज करो, ये तो बचपन का चीज है, ये सब तो हम लोग प्राइमरी में पढ़े थे। तो यहाँ देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, एक्स बराबर 0। ठीक, तो एक यहाँ से भी एक्स बराबर 0 ही आया, यहाँ से भी एक्स बराबर 0, मतलब 0 2 बार रिपीट किया, तो यहाँ स्टार लगा दिया। बताओ हाँ या ना। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगला 0 देखते हैं। तो यहाँ से एक्स बराबर 1 भी आएगा, 1। ठीक, तो फिर पोल्स में कौन कौन आएंगे, तो x इक्वल टू 3 आएगा, x इक्वल टू 4 आएगा, बस। और हर एक की पावर 1 है, तो एक एक बार आएगा, तो 2 बार, मतलब ऑड ऑड टाइम्स है। इसके बाद नंबर लाइन में दिखाओ, ये सबसे पहले तो 0 आएगा, फिर 1, फिर 3 और फिर 4, इधर माइनस इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट, तो अल्टरनेट साइन लगा यहाँ 0 पर, ये है स्टार, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या करना है, अच्छा होल, पोल पर हमेशा होल आता है, तो पोल है 3 और 4, और यहाँ इक्वालिटी लगा हुआ है, तो 1 और 0 को इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अपने को क्वेश्चन में देखना है कि ये क्या है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव पे है तो ये वाला इंटरवल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू 1 to 3, 1 को इंक्लूड करना है, 3 को एक्सक्लूड करना है, यूनियन, फिर 4 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 4 को एक्सक्लूड करना है, तो दिस इज द आंसर। समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा यहाँ देखना, ये 0 जो है ना, वो भी तो शामिल करना है आंसर में, ध्यान दो, ये यहाँ गलती हुआ है, ये 0 को भी शामिल करना है। देखो 0 क्या था, 0 एक मतलब 0 जो है यहाँ पर डॉट है, मतलब इस क्वेश्चन के आंसर में 0 को इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, तो यहाँ हम यूनियन 0 भी लिखेंगे एक एक्स्ट्रा। ठीक है, ये गलती मत करना, समझ में आया ना, ये ध्यान दो। ठीक, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। ठीक हो गया, थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन था x प्लस 7 बाई x माइनस 5, फिर प्लस 3x प्लस 1 बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये था ना। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बदलेंगे इसको। तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए आप, तो 2 इंटू एक्स माइनस 5 आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2x प्लस 14 और प्लस ये 2 से कैंसिल, तो x माइनस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस 5 इंटू 3x प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 2 को आप उधर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करो कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी साइन पर, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों तरफ 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2x प्लस 14 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, ये 3x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बनेगा, 3x स्क्वायर, और यहाँ से x और यहाँ से -15x, -15x और प्लस x, तो -14x और ये -5, ये हो जाएगा अपॉन ये x -5 बचेगा, ये 2 को खत्म कर दिया, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से देखना 3x स्क्वायर -14x और 2x,
कितना हुआ -12x, -12x हो गया। और ये देखो 14 और -5 है तो ये 9 बचा ना, +9 अपॉन x -5 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये देखो आप 3 को कॉमन ले सकते हो, यहाँ 3 कॉमन कर सकते हैं क्या, x² - 4x + 3 अपॉन x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, और 3 भी एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और 0/3 0 ही रहेगा। तो ये हुआ। तो अब ये आसान दिख रहा होगा आपको। अब इसको फैक्टराइज करो, आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ये क्या कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो 3 को स्प्लिट करो। तो 3 को स्प्लिट कैसे करेंगे, तो 3 और 1 में 3 को स्प्लिट करो, -3 और -1 में, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो -4 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो +3 बन जाएगा। ये +3 है ना, तो मल्टीप्लाई करने में +3 आना चाहिए, तो बस x लगा दो, x -3 और x -1, बस ये क्या हो जाएगा, x -3 x -1 अपॉन x +5, सॉरी x -5 है ना ये, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस कहानी खत्म। इसके बाद फिर अब उतना जीरोज और पोल हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं ना। यहाँ से मिलेगा सबसे छोटा 1 है तो 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा। 5 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि पोल है और इक्वालिटी है, तो इन दोनों को इंक्लूड करना है। और सब एक एक बार आएगा, तो कहीं भी स्टार नहीं आने वाला है, क्योंकि हर एक का पावर जो है, इस फैक्टर का भी पावर 1, इस फैक्टर का भी पावर 1, इस फैक्टर का भी पावर 1 है। तो हर एक फैक्टर एक एक बार आएगा, मतलब हर एक ये जो जीरोज और पोल्स है वो सारे के सारे एक एक बार आएंगे। तो कहीं भी स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद काम होता है कि क्वेश्चन, अब ये देखो ये क्वेश्चन हमारा नहीं, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अब हमारे लिए ये है। वो अलग बात है कि यहाँ भी 0 से बड़ा वैल्यू मांग रहा है, और यहाँ भी वही बात है, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो हमारे लिए हर बार क्वेश्चन ये वाला होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ 0 से बड़ा वैल्यू मांगा जा रहा है, तो 0 से बड़ा का है तो पॉजिटिव, तो ये और ये, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 2 3, 1 को इंक्लूड करना है, 3 को भी इंक्लूड करना है, 3 पर भी क्लोज जाएगा, यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। 5 को नहीं इंक्लूड करना है, इन्फिनिटी तो इंक्लूड होगा ही। तो ये आंसर हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ये हमारा इंटरवल तो यही आया था, तो इंटरवल तो मैंने दे दिए थे आंसर, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट छूट गया था, ये भी ध्यान देना है कि ये 0 भी हमको इंक्लूड करना था आंसर में। ये डॉट का मतलब क्या, इंक्लूड करना है ना। तो अगर कोई पॉइंट है जो इंटरवल में नहीं आया, आप उसको इस तरह से इंक्लूड करोगे, यूनियन करली ब्रैकेट वाला पॉइंट, ठीक। तो 0 को इंक्लूड कर लिया, अब सही आंसर हुआ। अगर इसको हटा दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसको शुरू में भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख लो, समझ में आया ना। मैंने बताया ना कि सेट का यूनियन जो है कम्यूटेटिव होता है। ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो आप बी यूनियन ए यूनियन सी कैसे भी कर सकते हो, वो चलेगा, ठीक। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या था, फोर्थ क्वेश्चन था 1 - 5 रेज़ टू पावर 1/x - 1, यही विच इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ये दिख रहा होगा कि थोड़ा अलग है, बट नहीं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, आप ऐसा करो, दोनों तरफ 1 माइनस कर दो, 1 को सब्ट्रैक्ट करो दोनों तरफ, तो ये दोनों तरफ बेसिकली -1 करेंगे, तो ये -1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -5 रेज़ टू पावर 1/x - 1, और विच इज ग्रेटर देन, मैंने बताया था कि कोई भी नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उससे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 - 1 -1 हो जाएगा। अब -1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि माइनस का साइन जो है खत्म हो जाए,
तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो अबरी बार जो है साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा, है ना। 1/x-1 और अब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और यहाँ +5 रेज़ टू पावर इतना हो जाएगा, तो और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसे हो जाएगा, उलट जाएगा। अब इसके बाद वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो ना, ये 1 को क्या लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 0, ठीक है। अगला स्टेप में लिख लेते हैं 5 रेज़ टू पावर 1/x-1 विच इज लेस देन 5 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो अब ध्यान दो, ये जो है 5 जो है ना वो 1 से बड़ा है, ध्यान देना, ये भी कंसेप्ट होता है। अगर a के पावर x है ऐसे, a के पावर m या फिर x ही ले लो, a के पावर x ग्रेटर देन a के पावर y, यहाँ दो कंडीशन होता है। अगर ये वाला जो बेस है ना a, वो 1 और 0 के बीच में है, समझ में आया, 0 और 1 के बीच में है, मतलब हाफ ले लो, 1/3, 1/5, ये सब जो है 0 और 1 के बीच का वैल्यू है कुछ a, तो इस केस में जो है हम अगर x और y खाली x और y के बारे में सिर्फ बात करना चाहें ना तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। और यही अगर a 1 से बड़ा रहेगा, अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा, देखो ये 0 और 1 के बीच में है a, और ये 1 से बड़ा है, जैसे 1 से बड़ा कहे तो 1.5, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरह का, ठीक है। 1 से बड़ा वैल्यू अगर यहाँ होता है बेस में, तो आप बिना साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज किए पावर को कंपेयर कर सकते हो, x इज ग्रेटर देन y। उसी तरह यहाँ है ना, ये क्या है, बेस क्या है, बेस है 1 से बड़ा, बेस क्या है जी 5 है, दैट विच इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं सिंपली 1/x-1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। बताओ हाँ या ना, ये बात समझ में आई क्या। ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो है ना वो आपको आगे चल के पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है ना कि हर एक कंसेप्ट को एक ही बार बता दिया जाए। तो आप ये छोटे छोटे कंसेप्ट आप लिख के रख सकते हो, जब आप आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हाँ यार ये कंसेप्ट मतलब वहां यूज हो रहा था जो हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 - x अपॉन x लेस देन 0। यहाँ देखो फिर से करो 1 - x है ना, जबकि हम x-1 चाहते हैं तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो x-1 बन जाएगा, और ये x एज इट इज, तो ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, है कि नहीं, होगा। अब ये देखो ऊपर एक फैक्टर है नीचे एक फैक्टर है, तो यहाँ 0 में आ जाएगा 1, x=1, और पोल में आ जाएगा x=0, तो बस नंबर लाइन ड्रॉ करो, और फिर क्या है, फिर x=0, x=1, और फिर दोनों के पावर 1 है तो एक एक बार आएगा, तो इवन टाइम्स रिपीटेशन की कोई बात नहीं है तो स्टार नहीं लगाएंगे। पोल पर हमेशा होल, और 0 पर होल आएगा कि मतलब होल आएगा कि डॉट आएगा वो डिपेंड करेगा, तो यहाँ क्या है इक्वालिटी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, होल आएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस प्लस लगा दिया। इसके बाद क्वेश्चन ये है, ये नहीं है क्वेश्चन, तो यहाँ अपने को 0 से बड़ा वैल्यू चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए तो मतलब ये, ठीक है। इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट है, यहाँ से x बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। 1 को और 0 को इंक्लूड नहीं करना था तो ओपन, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ हाँ या ना, ये समझ में आया, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में करें, और 4 क्वेश्चन बचे हैं तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन 1 था, आगे भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे। जब तक कि आपको पूरे तरह से वेवी का मेथड समझ में नहीं आ जाता है तब तक हम इस पॉइंट से जो है इस टॉपिक से अलग नहीं भटकेंगे, ठीक है। आपको हर चीज सिखा दिया जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।